हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन से। मेंस्ट्रुएशन में अपने पास दो टाइप की चीजें अपने पास होती हैं। दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक अपने पास 2D है, 2 डायमेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। और एक अपने पास 3D है, 3 डायमेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। 2D का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें अपने पास होंगी, दो ही डायमेंशन अपने पास होंगे। और 3D का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें उसमें शामिल हो जाता है। जैसे आपके कमरे के अगर फर्श को सिर्फ देखा जाए, जिस भी रूम में आप लोग अभी बैठे हो, उसके सिर्फ फर्श को अगर देखा जाए तो 2D में है, लेंथ और ब्रेथ में ही अपने पास है। और अगर उसकी हाइट को भी इंक्लूड अगर कर दिया जाए तो 3D में अपने पास हो जाएगा, 3 डायमेंशन में अपने पास हो जाएगा। तो यहाँ पर मेंसुरेशन को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर मेंसुरेशन को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक अपने पास 2D है और एक अपने पास 3D है। दो भागों में आप लोग बांट सकते हो, एक अपने पास 2D और एक अपने पास 3D। 2D की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसको फिर से हम लोग इसमें अलग अलग पॉइंट अपने पास हैं। जैसे इसमें ट्रायंगल है, यहाँ पर इसमें अपने पास सर्किल है, इसमें अपने पास जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सारे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसमें पॉलीगन अपने पास है। जितने भी पॉलीगन्स हैं वो सारे के सारे अपने पास जैसे 2D में आ गए। 3D की अगर बात करें तो 3D के अंदर जैसे क्यूब है, अपने पास क्यूबॉइड है, यहां पर अपने पास सिलेंडर होगा, कौन होगा, स्फेयर होता है, हेमीस्फेयर भी अपने पास होगा। अपने पास यहाँ पर जो एक फ्रस्टम भी होता है, एक अपने पास यहाँ पर प्रिज्म है, और एक अपने पास यहाँ पर पिरामिड है। ये जो है इतनी चीजें अपने पास 3D के अंदर है। अगर हम लोग 2D की बात करें तो 2 डायमेंशन में अपने पास ट्रायंगल है, सर्किल है, क्वाड्रेटल्स है, पॉलीगन है। अब अगर ये क्वाड्रेटल्स की हम लोग अगर बात करें तो क्वाड्रेटल्स के अंदर सारे के सारे क्वाड्रेटल फिर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्क्वायर के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग रेक्टेंगल के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर रोम्बस के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पर जो अपने पास ट्रिपेजियम होता है उसके बारे में भी हम लोग सारा का सारा इस टाइप से, जो अपने पास 3D 2D पूरा का पूरा जो मेंसुरेशन है वो इन सभी से मिलकर बना है, और इसको कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहले मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। ये वाला जो चैप्टर अपने पास है मेंसुरेशन, इसमें ऐसा नहीं होता। इसको हिंदी में भी साथ साथ में बताते चलूंगा। ये तो मैंने एक बार लिखा है, वैसे एक बार बताने के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा तब हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेकर हम लोग चलेंगे। एक बच्चा हिमांशु पूछ रहा है, सर ज्योमेट्री अगर कंप्लीट नहीं है तो क्या बिल्कुल मेंसुरेशन में जरूरत नहीं है ज्योमेट्री की भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है इसमें ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि मैं स्क्वायर पढ़ाऊं और स्क्वायर के आपको क्वेश्चंस करवा डालूं, क्योंकि क्वेश्चंस स्क्वायर के नहीं आएंगे आपके सामने। वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे अपने पास, वो अपने पास जैसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो अपने पास स्क्वायर के अंदर सर्किल होगा, स्क्वायर के अंदर कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर का एरिया पढ़ाया और फिर मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पर इसका साइड 3 है, चलो एरिया बताओ। फिर आप कहो सर एरिया 9, मैं कहूँ गुड, बहुत अच्छी बात। स्क्वायर की साइड जो है वो 4 है, चलो एरिया बताओ। तो फिर आप लोग कहो सर स्क्वायर का एरिया अपने पास 16। फिर मैं कहूँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो भाई आप। चलिए अब 5 है तो एरिया आप लोग बताइए, तो एरिया अपने पास आप कहो सर 25। तो इस टाइप से अपने पास नहीं होता इसमें। तो मैं पहले आप लोगों को 2D जो है, 2 डायमेंशन जो है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा। लेकिन वो जो क्वेश्चंस है वो मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए लूंगा।
ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने स्क्वायर पढ़ाना शुरू किया तो स्क्वायर पढ़ाते ही जो क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं मेरी तरफ से क्वेश्चंस लूंगा। जैसे अज्ञान में वो मानेगा अपने पास 3 और मैं मानकर चलूंगा कि स्क्वायर की जो साइड अपने पास होगी वो अगर अपने पास ए हो तो बताइए ये चीज क्या होगी। स्क्वायर की साइड अगर ए हो तो बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। और जब अज्ञान में वो क्वेश्चन अपने पास बनेगा तो उस क्वेश्चन में ए की जगह 5 10 15 20 25 कुछ ना कुछ वो दे देगा। इस टाइप से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहले अपने पास थ्योरी, और थ्योरी के बाद जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो मैं मेरी तरफ से करवाऊंगा, और उसमें मैं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मानकर ए बी सी डी ये मानकर आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा। और उसके बाद के जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो अपने पास लैंग्वेज में आएंगे ही आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ये इस टाइप से। तो पहले मैं इसका 2D का आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो ध्यान रखना, मैं मेरी तरफ से आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और उसके बाद जब अपने पास 2D कंप्लीट होगा तो पहले 2D के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग 3D के क्वेश्चंस, पहले 3D समझेंगे और फिर 3D के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरुआत हम लोग करते हैं क्वाड्रेटल से, हम लोग शुरुआत करते हैं। और क्वाड्रेटल में भी जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं स्क्वायर की। अब उधर मैंने हिंदी नहीं लिखा था, यहां आप घबराना मत, दोनों चीजें हम लोग साथ अब लिखते चलेंगे। स्क्वायर या अपने पास वर्ग, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला पॉइंट अपने पास है स्क्वायर या वर्ग का, जो पहला पॉइंट अपने पास है ये यहां पर अपने पास जो है वो स्क्वायर का ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड्स अपने पास इक्वल हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री अगर अपने पास हो, और ये स्क्वायर की अपने पास साइड है तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल जिसकी चारों साइड्स अपने पास 90 डिग्री हो, चारों साइड्स इक्वल हो और प्रत्येक कोण अपने पास 90 डिग्री हो। सबसे पहली बात आती है इसका पेरीमीटर या इसका परिमाप। ये जो अपने पास होता है सबसे पहली बात जो इसमें आती है वो अपने पास आएगा इसका पेरीमीटर या इसका परिमाप आएगा, ध्यान रखना। तो इसका जो पेरीमीटर या परिमाप अपने पास जो होगा वो अपने पास क्या होगा बताइए। परिमाप का मतलब क्या होता है, पहली बात तो यहां से आप लोग चलना शुरू करते हो और अगर इनकी साइड्स पर चलते हुए, साइड को नहीं छोड़ना है, जहां जहां साइड चल बनी हुई है वहां पर आप लोग आइए और बनते हुए वापस अगर यहीं पर आप लोग आओगे तो इसको बोलते हैं हम लोग इसका परिमाप। तो इसके पेरीमीटर का या परिमाप का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके परिमाप का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा, बताओ कितनी साइड पर आप लोग चले हो, 1 2 3 और 4, चारों साइड बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड, और साइड यहाँ पर 4 इंटू ए भी आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो। भुजा को या साइड को मैंने ए मान लिया है तो आप लोग ए यहाँ पर पुट कर सकते हो। और इसके एरिया का या क्षेत्रफल का मतलब होता है ये अंदर वाला भाग। इसके क्षेत्रफल का मतलब, एरिया का जो मतलब अपने पास होता है ये अपने पास अंदर वाला भाग होता है। तो का इस साइड से गुना अगर करोगे तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास आ गया है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास आ गया है वो अपने पास फॉर्मूला होता है अपने पास ए स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया है तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर, और इसके अपने पास यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग डायगोनल या विकर्ण बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस होती है ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस को तो साइड बोलते हैं, ये इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स की डिस्टेंस साइड है, लेकिन अपने पास यहां से यहां तक की डायरेक्ट जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। और क्या आप लोगों को सभी को पाइथागोरस थ्योरम आती है क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो आती है, क्या आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो ये अपने पास कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस अपने पास ए स्क्वायर, तो ये कितना हुआ अपने पास 2a स्क्वायर। और 2a स्क्वायर का रूट अगर आप लोग लोगे तो √2a अपने पास यहाँ पर, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये अपने पास आ गया डायगोनल। डायगोनल या हम लोग विकर्ण जिसको बोलते हैं, तो ये हम लोग डी से डिनोट करते हैं इसको। तो डी बराबर √2 इंटू अपने पास ए, √2 इंटू साइड।
और इसके एरिया का या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसके एरिया या क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होगा वो अपने पास होगा हाफ ऑफ डी स्क्वायर। इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास जो है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास यहां पर है, ये अपने पास यहां पर याद रखिए, ध्यान रखिए सभी लोग। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट पेज पर मैं थ्योरी बता रहा हूं। एरिया के सर दो फॉर्मूले क्यों हैं? एरिया साइड देकर पूछे तो ए का स्क्वायर है, और एरिया अगर डायगोनल देकर पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर है। ये अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं एरिया फाइंड आउट करने के। इसके अलावा अपने पास हमेशा ध्यान रखना, किसी स्क्वायर के अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए, एक स्क्वायर है जिसके अंदर की तरफ अगर हम लोग कोई भी सर्किल ड्रॉ कर दें, अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दें, तो याद रखिए उसकी जो रेडियस होगी वो साइड की अपने पास आधी होती है। अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो तो उसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास साइड की आधी होती है। और किसी भी स्क्वायर के बाहर की तरफ मतलब चारों वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्किल अगर पास हो तो उस सर्किल की जो रेडियस अपने पास होती है वो ध्यान रखना अपने पास डायगोनल की आधी होती है। अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस अपने पास साइड की आधी होती है। बाहर की तरफ अगर डायगोनल बना दिया जाए तो वो अपने पास यहाँ पर डायगोनल की, अंदर की तरफ बना दिया जाए तो साइड की आधी इसकी आधी होती है, और बाहर की तरफ बना दिया जाए तो अपने पास डायगोनल की आधी होगी, विकर्ण की आधी होगी। ध्यान रखना यहाँ पर कभी भी कोई स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास ए है, अगर बाहर से एक रास्ता बना दिया जाए, एक एक्स मीटर चौड़ा एक पाथ अगर बना दिया जाए इसके चारों तरफ, तो बहुत बार इस पाथ का एरिया हम लोगों से पूछ लेता है। ये इस प्रकार से इसके बाहर से एक एक्स मीटर चौड़ा अगर रास्ता बना दिया गया तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो रास्ते की चौड़ाई अगर अपने पास यहां से यहां तक एक्स इस साइड होगा और अपने पास एक्स इस साइड होगा, ये लीजिए, तो बताओ ये साइड कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर ये हो गई अपने पास a प्लस टू एक्स। ये जो अपने पास हो गई है, x इधर बढ़ेगा x इधर बढ़ेगा, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई जो है वो अपने पास x है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है इस वाले पाथ का अगर एरिया कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो इस पाथ का एरिया बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे इस रास्ते का जो क्षेत्रफल अपने पास है वो अपने पास कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से a प्लस टू एक्स के एरिया में से सर अंदर वाला जो ब्लैक वाला स्क्वायर अपने पास है उसका एरिया माइनस कर दो, तो इस पाथ का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो कभी कभार तो इसके बाहर, अब इसको आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है इस चीज को कि यहां पर इसका जो फाइनल आंसर है उसको हम लोग रटें। इसी प्रकार से इसको ध्यान रखना है ताकि आपको नई चीज जो है वो अपने पास समझ में, अपने पास यहां पर ये जो है नया पॉइंट नहीं रटना पड़े, इसी टाइप से आपके सामने आ जाए। मैं फिर बताता हूं, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया, एक स्क्वायर अपने पास होगा जिसकी साइड अपने पास दी हुई है ए, एक स्क्वायर है जिसकी साइड अपने पास ए है, इसके अंदर की तरफ अगर एक एक्स मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए, एक पाथ हम लोगों ने बनाया जिसकी चौड़ाई अगर अपने पास एक्स है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि ये एक्स इधर से कम होगा और एक्स इधर से कम होगा। ये बात बताना कि x तो इस साइड से अपने पास कम होगा और x इस साइड से अपने पास कम होगा, तो अंदर वाले की अपने पास लंबाई जो बचेगी स्क्वायर की वो बचेगी कितनी? ये a था, x इधर से कम x इधर से कम, क्या ये a माइनस टू एक्स हुआ? हाँ और ना बताइए a माइनस टू एक्स कहाँ से मैंने लिख दिया? इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? एक एक बात मैं पूछता रहता हूं, उतना ही मैं समझाता रहता हूं। सोमेश, सोमेश को नहीं समझ में आया तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। सोमेश देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है आपको x इधर से कम हो रहा है, x इधर से अपने पास कम हो रहा है, तो टोटल a था तो x ये रहा x ये रहा, दोनों तरफ से x और x अगर घटाओगे तो बताओ होगा कितना? तो आप कहोगे सर 2x अपने पास होगा। टोटल इसकी लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो
यहां से यहां तक की लेंथ अगर मुझे निकालनी है तो टोटल यहां से यहां तक ए था, एक्स इधर से कम हो गया, एक्स इधर से कम हो गया, और जो चीज कम होती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सोमेश भाई। तो एक्स माइनस ए माइनस कितना हो गया 2x। अब मुझे यहां पर ये जो है ये अपने पास मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया निकालना है। अब बताओ कैसे निकालें, आपको सोचना है। या तो आप लोग इस पाथ का जो एरिया आपको निकालना है ये आपको बैठकर सोचना है एक बार कि कैसे निकालो इसको। तो या तो आपके दिमाग में आएगा कि किस प्रकार से निकालो, थोड़ी देर सोचोगे। वैसे तो आ ही जाता है 90-95% बच्चों को कि इस वाले भाग का एरिया अब निकालूं कैसे, इसका एरिया मुझे निकालना है। नहीं समझ में आए तो हम लोग क्या करेंगे ऋषभ, यहां पर याद करेंगे कि ए स्क्वायर में से हम लोग इस चीज को फिर याद करते हैं फॉर्मूले को कि ए माइनस 2x का स्क्वायर। ये लीजिए अपने पास यहां पर ये चीज हमें याद करनी है कि बड़े वाले के स्क्वायर में से अगर खाली भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर अपने पास होता है, तो बड़े वाले की साइड ए है, इसके स्क्वायर में से इस ग्रीन वाले का स्क्वायर अगर माइनस हम लोग कर दें तो अपने पास रेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। ये हमें यहां पर याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, सभी लोग ध्यान रखना। हाँ और ना बताइए, क्या क्लियर हुआ है क्या? सर्किल वाले में मैंने उत्तम बताया कि अंदर की तरफ अगर कभी भी सर्किल आपको ड्रॉ करना है, ये लीजिए, तो उसकी जो रेडियस अगर कभी फाइंड आउट करनी है, जैसे ये अगर अपने पास 20 है इसकी साइड, तो इसकी रेडियस जो होगी वो 20 तो इसका डायमीटर होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस अपने पास 10 हो जाएगी, यानी जो भी साइड हो उसकी आधी हो जाएगी। ये मैंने सर्किल में आपको बताया, कभी रेडियस अगर सोचनी पड़े तो। और अगर बाहर की तरफ सर्किल हो तो जो डायगोनल अपने पास होगा उसकी आधी होगी, ये मैंने बताया। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास है ये इसकी थ्योरी है। ये यहां पर इसकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की अगर मैं थ्योरी आप पढ़ाऊं तो मैं यहीं पर खत्म करके आगे हम लोग रेक्टेंगल अब शुरुआत कर सकते हैं। रेक्टेंगल करके हम लोग ट्रायंगल, सर्किल, ये सारे के सारे हम लोग 1 या 2 दिन में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब मैं साथ इसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं लेता हूं, ए बी और सी मानकर अब क्वेश्चंस यहां पर करवाना शुरू करूंगा। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग सोचेंगे। अलग क्वेश्चन, शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो हम लोग सोचेंगे और करने की शुरुआत हम लोग करेंगे। उससे पहले आप लोग छोटी सी बात का ध्यान रखना, कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर हो, ये चीजें अपने पास स्क्वायर के लिए तो मैंने बता ही दिया, इसके साथ ही आप लोग ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें काम आएंगी। कोई भी अगर अपने पास सर्किल है उसके एरिया का फॉर्मूला, ये चीजें आप लोग याद रखना। सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर। सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर सेमी सर्किल अपने पास हुआ, अगर अर्धवर्त अपने पास हुआ, तो इसके एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। और अगर क्वार्टर सर्किल हुआ अपने पास, 1/4 सर्किल ही अगर हुआ, तो इसके एरिया का रेडियस अगर आर गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा सर क्वार्टर सर्किल का। अगर यहाँ पर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया पूछ ले, छोटे से पार्ट का एरिया पूछ ले, मान लो ये कोण दिया हुआ है थीटा और ये अगर आर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब 360 डिग्री हो। और हमें जितने डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से गुना, 40 का चाहिए तो 40 से गुना, 50 का चाहिए तो 50 से गुना, जितने डिग्री का चाहिए उससे हम लोग इंटू करते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, उसका एरिया अगर कोई पूछ ले आपसे, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर। और अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, उसका एरिया अगर कभी भी कोई पूछ ले आपसे बेस और हाइट देने के बाद, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास होता है। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी ये समझने के लिए, तो इनको आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं कि सर्किल का जो एरिया अपने पास होता है वो अपने पास होगा पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्किल अगर अपने पास हो तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्वार्टर सर्किल अगर हो तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4।
अगर कोई भी सर्किल सेक्टर का एरिया चाहिए थीटा देने के बाद, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू अपने पास थीटा। ट्राइंगल का अब अपने पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो √3/4 a², और राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप लोग ऐसे मत समझ लेना कि अच्छा स्क्वायर कंप्लीट, ये लो यहाँ पर सर्किल कंप्लीट, ये लो यहाँ पर ट्राइंगल कंप्लीट। ये जो अपने पास सर्किल और ट्राइंगल जो है उसका यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीजें आगे स्क्वायर में काम आने वाली हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बाद में हम लोग काफी डिटेल से ट्राइंगल को भी समझेंगे और सर्किल को भी समझेंगे। यहां पर ये चीजें तो आपके दिमाग में क्योंकि देखिए नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको ये बात पहले से पता है। बहुत सारे बच्चों को मुझे बताओ सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, क्या आपको पहले से नहीं पता है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर होता है, या राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या आप लोगों को यहां पर ये चीजें नहीं पता है क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बातें तो हमें पता है। तो वो कुछ बच्चे 2-5% बच्चे इस टाइप से होते हैं कि जो मतलब नहीं भी पता रहता, तो उनके लिए मैं हर छोटी से छोटी चीज बताते चलता हूं ताकि पूरी क्लास को हम लोग साथ लेकर चलें। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये मैं बताते चलता हूं ताकि कोई भी बच्चा हो कितना भी मैथ्स वीक हो हम लोग सभी को साथ ले लें। फिर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी बाद में देखना। यहां पर हाँ सक्षम बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सक्षम आप सिर्फ बातचीत करते हो भी करोगे नहीं। एक टॉपिक पूरा मैथ्स में आप लोगों को यहाँ पर पूरे मैथ्स में इतनी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है सक्षम। आप तो एक टॉपिक को पकड़िए, उसको 4-5 बार करके देखो, क्या इंप्रूवमेंट छोड़िए, उसके बाद प्रत्येक 100% क्वेश्चन आपसे हो रहा है या नहीं आ रहा हो रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझना, अब अपने पास ये था, अपने पास सबसे पहले स्क्वायर का अपने पास पहला पॉइंट जो शुरुआत में मैंने आप लोगों को समझाया। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार से, दूसरा पॉइंट स्क्वायर का ये है कि यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो अपने पास इस प्रकार से बनेगा कि एक स्क्वायर जिसकी साइड ए है, एक स्क्वायर ए बी सी और डी जिसकी जो साइड है वो अपने पास ए है। बी को सेंटर मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, एक क्वार्टर सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। तो बताओ इसकी साइड क्या ए ही होगी क्या? इस क्वार्टर सर्किल की रेडियस कितनी होगी? ए। और सेम इसी प्रकार से डी को सेंटर मानते हुए, स्क्वायर की साइड अपने पास ए है, डी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक 1/4 सर्किल खींच दिया, एक क्वार्टर सर्किल अपने पास खींच दिया। तो यहां से ये जो क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसमें अपने पास दोनों से एक पत्ती का आकार बन जाएगा, एक लिफ का आकार बन जाएगा, और इसको वो शेडेड कर देगा और हम लोगों से कहेगा कि बताइए शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। ये हम लोगों से पूछेगा, क्या आप लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आप लोगों को जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को दूं उसको पहले आपको सोचना है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको सोचना है हमेशा, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो कि हाँ चीजों में किस टाइप से सोचते हैं। एक बार सोचोगे होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे देखना आपका दिमाग चलना शुरू होगा। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना कि ए दे दिया अगले क्वेश्चन में 7 दे दिया, अगले क्वेश्चन में 10 दे दिया, फिर मैंने 20 दे दिया ना। मैं ए मानकर समझाऊंगा और ये क्वेश्चंस ही है, बस एग्जाम में इसकी जगह न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, याद रखिए। तो मैं थ्योरी के साथ इस टाइप से क्वेश्चंस करवाता हूं, ऐसे नहीं कि लिखे हुए क्वेश्चंस आपके लिए इस चैप्टर में लेकर आऊंगा। तो यहां से अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है यहां पर एक स्क्वायर था, मैं फिर समझाता हूं। ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी साइड अपने पास ए है और इसके अंदर की तरफ एक हम लोगों ने चतुर्थ वृत्त बना दिया। हम लोगों ने चतुर्थांश वृत्त बनाया है। यहां से ये इस प्रकार से चतुर्थांश वृत्त अपने पास बनाया है। ये लीजिए क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने बनाया है, चतुर्थांश वृत्त हम लोगों ने बनाया है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से इस वाले भाग का एरिया जो है वो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या?
कैसे हम लोग सर इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, वही तो मैं सिखा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास इस क्वार्टर सर्किल की जिसकी रेडियस जो है वो अपने पास ए हो जाएगी, ये अपने पास ए हो जाएगी, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो एरिया अपने पास होगा वो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। क्या आप लोग सब लोग जानते हो क्या? ये मैं अभी भी लिखवा कर आया हूं, इसको आपको रटना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन अपने पास 4, रेडियस आर भी हो सकती है, ए भी हो सकती है। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए हो क्या कि पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 कहां से आ गया? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है, और इसके एरिया में से मुझे एक बात बताना, क्या मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूं? ये जो अपने पास रेड वाला प्रत्येक बच्चे के समझ में आ गया, और यहां से अगर मैं इस वाले भाग को अगर मैं माइनस कर लेता हूं, ये वाला पार्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं, इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को, इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं यहां पर, और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया कितना होता है, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू ए, ये अपने पास हाफ ए स्क्वायर अपने पास होता है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको रिक्वायर्ड एरिया आ गया, या रिक्वायर्ड एरिया का आधा भाग ये भी आया है? तो आप कहोगे सर अभी तो रिक्वायर्ड एरिया नहीं आया, जितना ऊपर की तरफ अपने पास होगा सेम ऐसे कैसे नीचे की तरफ भी तो अपने पास होगा, सेम यही प्रोसेस अगर उस तरफ आप लोग दोहरा दोगे, तो सर ये लिफ अपने पास बन जाएगी, पत्ती अपने पास बन जाएगी। तो पहले तो जो रेड वाले पार्ट का ही एरिया आया था, और रिक्वायर्ड एरिया को निकालने के लिए क्या हमें डबल करना पड़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, डबल हमें करना पड़ेगा। दो से गुना करते ही जिस चीज की हमें नीड है वो अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या पूरी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको आगे अपने पास यहां पर मेरा काम है इतना आपको अच्छे से समझा दूं, उसके बाद पाई का मान आप लोग चाहो तो सोल्व कर लो। यहां से दो से गुना अगर करोगे तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, दो से कट गया दो बार, और माइनस अपने पास ए स्क्वायर। पाई का मान याद रखिए भाई, जिस बच्चे को नहीं पता, हर छोटी से छोटी चीज में पहली क्लास में बता रहा हूं, वैसे तो पता रहता है, बच्चे को नहीं पता तो मैं बता दूं कि 22/7 इंटू अपने पास ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 2 होगा, माइनस ए स्क्वायर। दो से बताओ कितनी बार कट गया? 11 बार। तो यहां से क्या अपने पास आंसर 7 एलसीएम ले लोगे, तो क्या 4/7 ए स्क्वायर, ये चीजें तो बाद में आपको खुद को ही सोल्व करनी है। तो ये अपने पास 4/7 ए स्क्वायर अपने पास आ गया। मुझे सिर्फ ये पहली लाइन आपको समझानी है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ठीक से, ढंग से समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास ए, बी, सी और डी, मैं एक बार फिर क्लियर करवाता हूं, देखना। ये जो अपने पास है सोचने का तरीका, अलग अलग टाइप से हम लोग कैसे सोच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, वो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। ए, बी, सी और डी, देखना। अगर हम लोग बी को सेंटर मानते हुए, ध्यान से अच्छे से सभी लोग इसको सीखने की कोशिश करना, बी को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक क्वार्टर सर्किल खींच दिया, एक 1/4 वृत्त बना दिया, चतुर्थांश वृत्त हम लोगों ने बनाया है, ये लो, जिसकी साइड अपने पास ए है। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताना। इस वाले भाग का एरिया अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो क्या आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इस वाले भाग का एरिया तो निकाल लेंगे। क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 अपने पास होगा? बताओ ठीक है क्या? पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4 होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा। ऐसे ही डी को सेंटर मानते हुए ये हम लोगों ने क्वार्टर सर्किल एक ड्रॉ कर दिया है, ये लो। डी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल जो है ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, ये इस प्रकार से, ये वाला। अब मुझे बताओ, क्या इस वाले भाग का एरिया भी आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ब्लू वाले पार्ट का एरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ब्लू वाले पार्ट का जो एरिया अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या पत्ती का क्षेत्रफल बताओ क्या 2 बार आ गया है क्या?
इन दोनों को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। अंशुल आपने एन लिखा भाई, एन लिखा इसके एरिया के लिए, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा अंशुल। अभी भी आपको पिछले पेज पर, इसीलिए तो मैं सारी चीज बता कर आया हूं, और 2 बार इससे पहले भी मैं काम में ले चुका हूं कि अपने पास यहां पर इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है भाई, ये तो याद करना पड़ेगा हमें जो है। ये पाई आर स्क्वायर, और पहली बार तो मैंने काम में लिया नहीं, पिछली बार भी पिछले पेज पर आया था और फिर आपको समझाया था कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 कहाँ से आ गया। तो यहां पर आपने एच लिख दिया था, फिर मैं वहां पर गया कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 लिखा, उसके लिए आप एन लिख रहे हो। तो यहां पर बीच में मतलब हो क्या रहा है अंशुल आपके साथ, ये मुझे बताइए एक बार, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास को साथ लेकर चलो, लेकिन ऐसे आपको हर छोटी सी चीज एक बार बताई और फिर अगली बार भूल जाओगे, तो फिर तो कैसे काम चलेगा। जैसे वो जॉनी लीवर के नहीं होता एक मूवी में, वो हो जाता है भूला, अचानक होता है उसके भूला, और वो भूल जाता है सब कुछ। फिर अचानक से पता नहीं तुरंत कैसे याद आता है क्या होता है, फिर अचानक हो जाता है भूला, और वो भूला होता ही भूला, ऐसे ऐसे भूला होगा तो मुश्किल होगी कुछ चीजें, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर मतलब सैलरी भी बहुत अच्छी है। अगर आपका एसएससी में इंस्पेक्टर बनते हो तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं, क्वार्टर सर्किल का एरिया लिखा, आगे नहीं समझ में आए उसको मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा, लेकिन यहां पर तो अपने पास ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को समझनी पड़ेंगी कि क्वार्टर सर्किल का एरिया पहले मैं बता कर आया हूं, थोड़ी देर पहले काम में लिए ही है, वापिस लिखते ही हो गया भूला। तो भूला हो गया तो थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे बताओ इसके टोटल के एरिया 2 बार अपने पास, इसके दोनों को अगर ऐड करके स्क्वायर का एरिया में माइनस कर दूं तो ये एक बार आया था, माइनस होते ही खाली हो जाएगा, ये भी एक बार आया था खाली हो जाएगा, ये 2 बार था एक बार माइनस हो जाएगा। तो क्या अपने पास यहां से ए स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास वही आ जाएगा क्या, तो अपने पास होगा पाई, इन दोनों को ऐड करोगे पाई ए स्क्वायर बाई 2, माइनस अपने पास ए स्क्वायर, पाई का मान अगर 22/7 रखोगे तो 4/7 ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को समझ में आया है। अगर कोई भी बच्चे को ये वाली बात, सर कैसे आपने इन दोनों को जोड़ के ये वाला कैसे माइनस कर दिया, ये थोड़ा सा कम समझ में आया, तो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ए स्क्वायर रिपीट करता हूँ आशीष, हाँ मैं रिपीट करता हूँ। आशीष देखिए, ये जो रेड वाला पार्ट है इसको मैं एक्स मान रहा हूँ और इसको मैं अगर वाई मान रहा हूँ, तो क्या पाई ए स्क्वायर बाई 4 अगर मैंने लिखा, तो आशीष क्या मैंने यहाँ पर एक्स प्लस वाई लिख दिया क्या। ये जैसे ही मैंने लिखा, रेड वाले पार्ट को, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, तो रेड वाला पार्ट जो है वो अपने पास x प्लस वाई है। सेम इसी प्रकार से एक बार आपको समझाने के लिए इसको अगर मैं z मान लूं, तो जैसे आपने ब्लू वाला पार्ट लिखा, तो ब्लू वाला पार्ट अगर लिखा तो क्या x प्लस जेड लिख दिया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, और इन दोनों को जोड़ दिया। मुझे एरिया कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट अपने पास है, तो आप कहोगे, एक शिवाजी रे कह रहे हैं सर सेकंड मेथड अच्छा लगा, मेथड अच्छा नहीं लगा शिवाजी, यहां पर मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको सोचना सिखा रहा हूं कि आप कैसे कैसे किसी क्वेश्चन को सोच सकते हो ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। वहां पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वहां पर कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, वो तो मैं अलग अलग तरीके से आपका दिमाग चलना शुरू हो। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर हमें एक ओनली एक्स की जरूरत है क्या, आप कहोगे बिल्कुल, तो क्या मैं यहां से स्क्वायर का एरिया, और स्क्वायर के एरिया में कौन कौन है, एक तो एक्स है, एक वाई है, और एक अगर मैं जेड घटा दूं, एक्स वाई जेड घटा दूं, और एक्स वाई जेड स्क्वायर का एरिया ही तो अपने पास है, तो यहां से जैसे एक्स वाई जेड घटाओगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, लास्ट में बचेगा कौन, अपने पास एक्स बचेगा। तो क्या अपने पास एक्स वाई जेड कौन था, ये जो अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये किसका एरिया है, तो आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर का एरिया ही अपने पास है। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या स्क्वायर का एरिया अपने पास है क्या, वो घटाती अपने पास एक्स आ गया। बताओ अब आप लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बताइए, निसर्ग मैं फिर कहूंगा मेथड कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां पर ये क्वेश्चन थोड़े ना आना है,
वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका अभी सिर्फ दिमाग चलना शुरू हो कि हाँ हम लोग भाई किस टाइप से सोचते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो यहां पर कोशिश करो चीजें सीखने की। यहां पर क्योंकि देखो मैं यहीं पर खत्म कर सकता हूं, स्क्वायर स्क्वायर खत्म। आपको इतना ही तो पता है कि एक तो परिमाप होता है, एक अपने पास यहाँ पर एक तो पेरीमीटर होता है, एक एरिया होता है। कोई बच्चा थोड़ा बहुत जानता है उसको ये पता है डायगोनल होता है। तो स्क्वायर की थ्योरी यहीं खत्म है। लेकिन हम लोग स्क्वायर को कम से कम 2 दिन पढ़ेंगे, तब जाके आपको पूरा स्क्वायर क्लियर होगा कि हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि अब वो कुछ भी पूछ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाए। हाँ, ये दो जो सेमी सर्कल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर ना, सिर्फ वो स्क्वायर के एरिया के बराबर नहीं होगा। दूसरी बात, यामी का जो क्वेश्चन है कि सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, यामी इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। इसके अलावा ये जो पहले फॉर्मूले अपने पास हैं, परिमाप, एरिया, डायगोनल और स्क्वायर, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। इसके अलावा ये चीजें मैंने कहा कि इनको समझो, याद करने की जरूरत नहीं है। और ये जो आगे वाला मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये आप लोगों को अब रटने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 4/7 a² होता है। याद नहीं करना, ये बस समझना है कि हमें फाइंड आउट करना कैसे है। और अच्छी बात यह है कि याद करने की कोशिश अगर करोगे तो याद होगा भी नहीं। ये इतनी चीजें मैं पढ़ा दूंगा सिर्फ स्क्वायर में ही कि वो याद करने की कोशिश करोगे ना तो भी याद नहीं होगा। तो जो मैंने पहला पॉइंट पढ़ाया उसको याद करना है। कोई पॉइंट अगर ऐसा हुआ जो बार बार आ रहा है, एसएससी सीडीएस ज्यादा बार पूछ रहा है, तो उसको मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसको रट लेना, याद कर लेना, ये बार बार आ रहा है। नहीं तो जो चीज मैं नहीं बोलूं याद करनी, वो याद नहीं करनी है। सिर्फ समझिए कि अच्छा ठीक है, ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है। उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या हम लोग आगे बढ़े? अब देखिए आदित्य, जैसे आपने कहा, आदित्य जो क्वेश्चन आप देखो ना, देखिए मैं एक बात कहूंगा आदित्य सिंह आपको, जो क्वेश्चन आप देखो ना कहीं पर, वो मुझसे आप पूछिए, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन पूछना कैसे है। कि यहां पर अपने पास आप क्वेश्चन पिछले 1 घंटे से पूछ रहे हो, लेंथ और ब्रेथ कौन सी होती है, ये कोई क्वेश्चन आज तक बनाए ही नहीं। ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हो, ये स्क्वायर की दोनों साइड रेक्टेंगल होगा, उसको लेंथ और ब्रेथ बोल देते हैं। तो फिर उसको मैं रिप्लाई करके टाइम खराब ही होगा, बिना मतलब का क्वेश्चन जैसे आप पूछ रहे हो कि सर इसमें दोनों साइड ही बोलते हैं, ये भी साइड है ये भी साइड है, वहां अलग अलग होता है तो लंबाई चौड़ाई, तो इसको आप लोग लंबाई बोल सकते हो, इसको आप लोग चौड़ाई बोल सकते हो, बोलने को आप बोल सकते हो। लेकिन यहां पर इसका कोई भी कहीं पर आपका जो दिमाग क्वेश्चन बनाता है ना, वो ऐसे ही बेफालतू के क्वेश्चन बना रहा है मेरे दोस्त। बिना मतलब के मेरे भाई क्वेश्चन बना रहा है कि सर लंबाई कौन सी होगी, चौड़ाई कौन सी होगी। तो कहीं पर आपने कोई ढंग का क्वेश्चन देखा हो तो वो तो आप पूछोगे, तो वो तो एक क्वेश्चन होता है। नहीं तो ये कोई क्वेश्चन होता ही नहीं, तो बताओ मैं कैसे उसको एक्सप्लेन, मतलब बिना मतलब का क्वेश्चन होगा। और मैं अगर एक्सप्लेन करता हूं ना आपके क्वेश्चंस को, तो दिक्कत यह है कि ऐसा ही फालतू का क्वेश्चन थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है भाई, फिर आपको बुरा लगता है कि सर मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना तो आप मुझे बताते नहीं हो। तो इसलिए मैं उसको बताता ही नहीं, ताकि एक ही क्वेश्चन पर आपका दिमाग स्थिर रहे। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपका जो दिमाग है वो एक ही क्वेश्चन पर, एक ही फालतू के क्वेश्चन पर स्थिर रहे, इसलिए मैं बताता ही नहीं, ताकि एक पर ही रहे। क्योंकि मैंने इसको बता दिया तो दूसरा ऐसा ही आ जाता है, इसका भाई आ जाता है। तो यहां पर कि सर आप ये पूछ रहे हो कि लंबाई, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता मेरे भाई। समझ रहे हो ना आप? तो उसको आपको लगता है मैं पूछूं पूछूं, लेकिन कोई ठीक क्वेश्चन पूछो तब तो मैं बताऊं। बाकी बच्चों के क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है कि हाँ इसका रिप्लाई करना चाहिए, जैसे कि सर इतने याद क्यों कैसे होंगे, शुरुआत में बच्चों को लगता है, तो याद करने नहीं है, मैं पूरी बात बताता हूँ। नहीं नहीं शुभम, क्वेश्चन पूछो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, तो उसमें मतलब कोई ढंग का क्वेश्चन हो तो मैं बताऊं। ये तो दोनों बराबर होती हैं, ये भी बराबर होती है, ये भी बराबर होती है। जैसे ही मैं कहूंगा ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो फिर आदित्य का अगला क्वेश्चन आता है, सर ये लंबाई क्यों नहीं है और ये चौड़ाई क्यों नहीं है, इसको एक्सप्लेन कर दो। देखिए ध्यान से सुनना, मैं फिर समझाता हूं। देखिए, कोशिश करना समझने की आप लोग सभी लोग।
देखिए, ध्यान देना आप लोग। पॉइंट नंबर 3, ये यहां पर 3 नंबर पॉइंट से पहले मुझे एक बात बताइए, उसके बाद 3 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। मुझे ये बात बताओ, ये जो अपने पास है एक स्क्वायर अपने पास ए, इस पर यहां एक सेमी सर्किल बना दिया जाए और यहां पर एक सेमी सर्किल अगर बना दिया जाए, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या इस वाले पार्ट का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो? क्या क्या होगा बताओ। वहां पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मानकर हो जाता है, यहां पर मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए, इस वाले पार्ट का जो एरिया अपने पास होगा, रेड वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? चलिए बताइए मुझे। तो यहां पर क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या सभी लोग, क्या आपका दिमाग थोड़ा बहुत चल रहा है क्या इस चीज में? क्या अपने पास यहां से जो सर्किल बनाओगे सर, उसकी जो रेडियस होगी वो a/2 होगी। सर्किल जो आप लोग बनाओगे उसकी रेडियस अपने पास a/2 अपने पास होगी। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के एरिया में से जो कि होगा ए स्क्वायर, उसमें से सर्किल का एरिया अगर माइनस कर दूं, पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान a/2 है, तो a²/4 अगर माइनस कर दें तो अपने पास रिक्वायर्ड रेड वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? स्क्वायर के एरिया में से हम लोगों ने, कोशिश करो, छोटी छोटी चीजें मैं आपसे पूछता हूं, उसी से आपका दिमाग चलना शुरू होगा। स्क्वायर के एरिया में से अगर हमने सर्किल का एरिया अगर माइनस कर दिया तो ये अपने पास यहां पर आ गया है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास आ गया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्क्वायर अपने पास है, ये रहा एक स्क्वायर, ए बी सी और डी है। इस स्क्वायर में अगर मैं एक सेमी सर्किल ये यहां से बना दूं, एक सेमी सर्किल जो है मैंने ये बना दिया है, एक सेमी सर्किल मैंने इधर से बना दिया है, इसकी साइड पर एक सेमी सर्किल अब की बार मैं इधर से बना रहा हूं, और एक सेमी सर्किल मैं इधर से बना रहा हूं। तो ये जो चार छोटी छोटी पत्तियां अपने पास बन जाएंगी, तो इस वाले भाग का एरिया अपने पास क्या होगा, इन चार पत्तियों का एरिया क्या होगा, ऐसा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। चलिए सोल्व कीजिए। ये जो चार अपने पास लिप बन गई हैं, इनका एरिया अपने पास क्या होगा, ये आप लोगों को करना है, बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आई है। यहां पर मुझे बताओ, सब लोग मिलकर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, यहां पर मुझे बताइए, ये तो दो ही भाग था, अब की बार इसमें दो भाग हैं ऐसे या चार भाग हैं? इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया, ये थोड़ा दिखाई आपको कम देगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इन दो भाग का एरिया तो मैं पहले भी निकाल चुका हूं, लेकिन अब की बार दो भाग हैं या चार भाग हैं? तो आप कहोगे सर ये जो चार पार्ट अपने पास हैं, 1 2 3 4, ये चार भाग अपने पास हैं। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या स्क्वायर के एरिया में से, ये लो, अगर इन चार भाग का क्षेत्रफल मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा क्या? और चार भाग का क्षेत्रफल तो मुझे नहीं पता, लेकिन दो भाग का क्षेत्रफल मैं पहले से ही निकाल कर यहां पर आया हूं, πa²/4, और इस चीज को मैं इंटू किससे कर दूंगा, दो से इंटू कर दूंगा। तो क्या चार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? मुझे बताइए, यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, ये जो अपने पास है, यहां पर 1 2 3 और 4 हैं। यहां पर टोटल स्क्वायर के एरिया में से चार भाग का एरिया माइनस करना है, और ये जो अपने पास है चार का है या दो का है? तो आप कहोगे सर ये तो दो पार्ट का ही एरिया है, लेकिन यहाँ दो का नहीं करना, चार का एरिया माइनस करना है। तो दो से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये देखिए, मैं पहले पूछ कर आया हूं, आप लोगों ने खुद ने बताया था। तो अपने पास यहां पर इसको डबल करके स्क्वायर में से हम लोग माइनस कर रहे हैं, निश्चर ये काम हम लोग यहां पर कर रहे हैं।
दो मल्टीप्लाई कैसे कृष्णा? अपने पास रेड पार्ट यहां कितने दिखाई दे रहे हैं मुझे बताना। इसमें रेड पार्ट कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर चार दिखाई दे रहे हैं। और ये जो क्षेत्रफल है दो का है या चार का है? तो इन दो भाग का जो क्षेत्रफल है वो अगर ये है तो चार भाग का एरिया अगर मुझे बनाना है तो चार भाग का एरिया बनाने के लिए क्या आपको दो से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? बताओ मुझे। तो यहां से अपने पास ए स्क्वायर माइनस अपने पास टू का इंटू करोगे तो माइनस टू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाय अपने पास टू हो गया है माइनस माइनस प्लस और दो से इंटू करोगे तो ये बन गया पाई ए स्क्वायर बाई टू माइनस अपने पास ए स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7 है ही 22/7 इंटू ए स्क्वायर बाई टू है माइनस ए स्क्वायर और जब सोल्व करोगे तो ये 4/7 ए स्क्वायर ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए यहां पर बाद में आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन जो है वो आपको खुद को करनी पड़ेगी। बताइए ठीक है क्या? उमाकांत कह रहा है सर दो से मल्टीप्लाई कर दिया ना भाई, ये दो से मल्टीप्लाई तो किया हमने। ये अपने पास यहां से ये दो पार्ट का एरिया है और उस क्वेश्चन में हमें चार पार्ट का एरिया चाहिए। तो चार पार्ट के एरिया के लिए इसको गुना किससे करोगे? दो से। तो ये वाली चीज यहां लाकर मैंने टोटल में से माइनस कर दिया है तो ये अपने पास आंसर आ गया है। तो यहां पर अपने पास मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं फिर से आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए मैं आपको यहां पर पॉइंट नंबर 3 में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अगर अपने पास यहां से स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, ए बी सी और डी, जिसकी साइड अपने पास ए है, ये साइड अपने पास ए दे दी। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, इसको अपने पास व्यास मानकर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। यहां पर इसको व्यास मानकर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए। सेम इसी टाइप से इसको व्यास मानकर एक सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेम इसी टाइप से व्यास मानकर इसको भी हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है और इसको भी हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, ये जो रेड वाले दो सेमी सर्किल हैं, क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया निकाल सकते हो? इस रेड वाले पार्ट का एरिया, ये जो दो सेमी सर्किल हम लोगों ने बनाए हैं, रेड वाले पार्ट का एरिया मुझे बताओ, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे इस रेड वाले पार्ट का एरिया बताओ, बाकी सब कुछ छोड़ो, इस रेड वाले पार्ट का एरिया बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? दो सेमी सर्किल सर एक सर्किल बनाते हैं, तो दो सौ में सेमी सर्किल एक सर्किल बनाते हैं, तो एक सर्किल का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा क्या? सर बाई 4 क्यों? ये तो पूरा सर्किल होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ए बाई 2 है, तो सर्किल के पूरे का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और आर का मान ए बाई 2 आप लोग पुट करोगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, और ना एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, समझाता रहता हूं। सेम ऐसे कैसे मुझे बताइए, इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? इस ब्लू वाले पार्ट का जो एरिया है वो क्या आप लोग यहां से बताओ फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ब्लू वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो भी अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 4 ही होगा। एक सर्किल के अपने पास इधर वाला आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा। रेडियस अगर ए बाई 2 है तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए बाई 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? सर पहले वाले में दो सेमी सर्किल हैं तो दो से गुना क्यों नहीं किया? सेमी सर्किल थोड़े ना निकाल रहे हम लोग। हाँ बिल्कुल श्रेया, अपने पास सर्किल की रेडियस आधी होती है इससे। बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से अपने पास इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, यहां पर इन दोनों को, एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ दो सेमी सर्किल हैं तो दो से गुना क्यों नहीं किया? अरे भाई ये अपने पास यहां पर ये एक सर्किल, अपने पास यहां पर ये तो स्क्वायर है,
ये टोटल स्क्वायर के एरिया में से 4 भाग का एरिया माइनस किया है। एक बच्चा कह रहा है सर 2 सेमी सर्किल है तो 2 से तो निकाल लो, एक सेमी सर्किल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, और फिर 2 से गुना कर दो। तो 2 से गुना करते ही दिक्कत ये है कि एक सर्किल के बराबर बचेगा ये लो, और वही तो मैं कर रहा हूं, आर की जगह ए स्क्वायर बाई 4। एक बच्चे को लग रहा है कि ये सेमी सर्किल होगा और इसको 2 से गुना करना चाहिए ना, 2। एक सेमी सर्किल का एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, इसको गुना करने के 2 से उसके बाद ही ये आया है। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है बताओ ठीक है क्या, कि 2 से गुना क्यों नहीं किया सर, 2 सेमी सर्किल है तो 2 सेमी सर्किल बनकर एक सर्किल बन गया। या तो ऐसे सोच लो आप, जिसको देखो कितनी बार मैं आपको रिपीट कर चुका हूं, या आप लोग क्या कर सकते हो, एक सेमी सर्किल अपने पास यहां से निकालिए और उसको गुना किससे कर दो, 2 से, तो यह आ गया। आर की जगह अगर a बाई 2 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर अपने पास यही तो आएगा फाइनल, पाई ए स्क्वायर बाई 4 रेड वाले पार्ट का। अब तो समझ पाए हो क्या भाई जो बच्चा यहां पर पूछ रहा था। बताओ इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा तो ये वाला भाग 2 बार आ गया, ये वाला जिसका रिक्वायरमेंट थी ना अपने पास, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, इनकी रिक्वायरमेंट थी, तो ये भाग रेड और ब्लू दोनों के साथ आ गया है। ये वाला भाग रेड और ब्लू दोनों के साथ आ गया है। ये वाला जो भाग है वो रेड एंड ब्लू दोनों के साथ अपने पास आ गया है। तो बताओ दोनों को ऐड करके स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, क्या शेडेड पार्ट अपने पास बचेगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई अपने पास 2 होगा। दोनों को ऐड करना, कॉपी पेन लेकर बैठना, ऐड करोगे एलसीएम लेकर तो ये आएगा। अचानक लगेगा सर बट्टे में 2 कैसे आ गया, तो अपने पास यहां पर ये रहा। पाई का मान बताओ, अब इसके बाद आपको खुद को सोल्व करना है आगे, क्योंकि आप लोग बिना मतलब की चीजों में जब खुद नहीं सोल्व करते, सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहते हो, तो ऐसे क्वेश्चन में बिना मतलब कंफ्यूज होते रहते हो। 2 से कट गया 11 बार, तो आंसर कितना आ गया, 4/7 ए स्क्वायर। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उस पर आप लोग ये रखिए। बताओ दूसरे तरीके से भी मैंने समझा दिया, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। स्क्वायर माइनस क्यों किया, स्क्वायर इसलिए माइनस किया, देखो मैं समझाता हूं आपको। यहां पर वही तरीका अपने पास, तो इसको मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है, ये एफ मान लो, ये जी मान लो, और ये एच मान लो। तो रेड वाले के साथ किस किस कौन कौन आए, तो आप कहोगे सर रेड वाले के साथ ए बी सी और ई एफ जी आ गए, ए बी और सी और ई एफ और जी। रेड वाले जैसे ही रेड वाले सर्किल रखे, ए बी सी और सर ई एफ जी आ गए। ऐसे ही मैं पूछूं बताओ ब्लू वाले के साथ कौन कौन आ गया, तो ब्लू वाले के साथ आप कहोगे सर ब्लू वाले के साथ ए एच जी, ए एच जी, और अपने पास यहां पर आ गया कौन, सी डी ई। ब्लू वाले के साथ ये दोनों आ गए। अब मुझे बताओ ब्लू वाला और रेड वाला जोड़ा तो ये अपने पास आ गए। इन सभी में से अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर लूं, स्क्वायर का एरिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर मैं सभी को माइनस कर दूं एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी और एच को अगर मैं माइनस कर दूं, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग, क्या ए से ए कट जाएगा, क्या बी से बी कट जाएगा, सी से सी, डी से अपने पास कहाँ गया ये रहा, डी से डी, ई से अपने पास ई कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा ये रहा, जी से जी कट जाएगा, और एच से अपने पास एच कट जाएगा। तो बताओ बचा कौन, तो आप कहोगे ई ए एच और सी बच गया सर। ई अपने पास यहाँ से ई ए सी और जी अपने पास बचना चाहिए। अपने पास यहाँ से क्या हमने जी को 2 बार तो नहीं काट दिया है, क्या 2 बार काट दिया, देखिए एक बार यहाँ भी काट दिया और एक बार ही कटना चाहिए था, तो एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, जी नहीं कटेगा। जी हम लोगों ने गलती से काट दिया था, तो जी तो अपने पास रहेगा ही रहेगा। ध्यान रखना ए सी ई और जी ये कटेगा, एच नहीं काटा था हमने। तो अपने पास बचेगा कौन सा, ए सी जी और ई अपने पास बचेगा, ए सी जी और ई अपने पास बचेगा। तो बताओ उसी की जरूरत है क्या, तो इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर घटाओगे तो जो अपने पास बचेगा वही अपने पास एरिया होगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या।
अब तो बताइए क्लियर हुआ है क्या? इतना जब आप लोग पढ़ते हो, इतना जब आप लोग पढ़ते हो, तो क्या अपने पास, सर आपने चार सेमी सर्किल जोड़ के एरिया को दो ही क्यों लिखा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। चार सेमी सर्किल को जोड़ के आपने दो ही क्यों लिखा? आप किसी भी बंदे से पूछना अपने घर पर कि चार में क्वार्टर अगर यहां पर जोड़ूंगा तो अपने पास एक सर्किल बनेगा, और चार सेमी सर्किल है, वो क्वार्टर सर्किल नहीं है, सेमी सर्किल है। किसी को भी पूछना चार आधे आधे को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, चार क्वार्टर को जोड़ोगे तो कितना होगा, वो वैसी गणित मत लगाओ उसमें, वैसे ही किसी से पूछो जिसको मैथ्स नहीं आता आदित्य भाई, उसको पूछिए आप एक बार। रिया करिए सर समझ चुके हैं, बाकी समझ चुके हैं, तो आप इन दोनों को पाई ए स्क्वायर बाई फोर एलसीएम लेके जोड़ो आदित्य, आप दोनों का एलसीएम आ गया चार। इन दोनों का एलसीएम, यही तो मैं कह रहा था कि आप कॉपी पेन लो, नहीं तो आपको लगेगा कि ये कहां से आ गया। कॉपी पेन लेकर बैठा करो तो ऊपर ये आ गया, ऊपर वाला हो गया दो बार, टू पाई ए स्क्वायर बाई फोर, और दो से कितनी बार कट जाएगा, दो बार अपने पास कट जाएगा, तो ये पाई ए स्क्वायर बाई टू नहीं आ गया है क्या, बताओ मुझे। अब आप लोग इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको ये चीजें याद हो जाए, मान लो रटने की कोशिश नहीं करनी है, मैं फिर कह रहा हूं रटा भी नहीं जाएगा, लेकिन मान लो किसी बच्चे की याद रह गया कि भाई 4/7 साइड स्क्वायर होता है, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद मान लो आपको याद रह गया, आपने दो चार बार किया और एग्जाम में मान लो गलती से याद रह गया कि 4/7 ए स्क्वायर होता है, याद करना नहीं है लेकिन मान लो याद रह गया, तो फिर आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो, लिफ का एरिया 4/7 ए स्क्वायर होता है, एक लिफ का क्षेत्रफल। पिछले में एक लिफ का क्षेत्रफल कितना था, 4/7 ए स्क्वायर, बड़ी थी छोटी थी क्या फर्क पड़ता है, 4/7 साइड स्क्वायर होता है। तो फिर आप लोग यहाँ पर इस टाइप से आप लोग सोच पाओगे कि ये अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डालो, ये आप परपेंडिकुलर डालिए, तो बताओ ये क्या a/2 ही होगा क्या? तो इस वाले भाग का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4/7 साइड स्क्वायर, 4/7 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, ए स्क्वायर बाय फोर आ गया। और ऐसे मुझे बताइए कितने लिफ अपने पास बनेंगी, तो आप कहोगे सर चार अपने पास बनेंगी, एक दो तीन और चार, तो चार से अगर गुना कर दोगे तो आंसर क्या, 4/7 ए स्क्वायर, यही अपने पास आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे यही अपने पास आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? सर आपने स्क्वायर को क्यों, स्क्वायर को मैंने नहीं हटाया, यहां पर ए बी सी हमें चाहिए, ये दोनों को जोड़ दिया, तो ए बी सी अपने तो सिर्फ और सिर्फ ए का, सी का, जी का और ई का चाहिए, तो बाकी माइनस कर दो, तो जैसे ही बाकी को माइनस किया वो खुद एक स्क्वायर का एरिया बन गया, यहां पर वो खुद एक स्क्वायर का एरिया बन गया। जो एक बच्चा कह रहा है ना सर स्क्वायर क्यों घटाया, हमने नहीं घटाया, वो इन दोनों को हमने ऐड किया, जो चाहिए वो तो यहीं रख लो, बाकी को घटा दो, तो जैसे ही वो घटाया वो खुद ही एक स्क्वायर का एरिया अपने पास बन गया, हमने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर, यहां पर मुझे बताइए, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं पॉइंट नंबर चार, यहां से अपने पास ए बी सी और डी, अपने पास ये है ए बी सी और डी, ए है, बी है, सी है और डी है। हमने बी को, ये साइड अपने पास ए है, हमने बी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है, बी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल, वन फोर सर्किल, चतुर्थ वृत्त हम लोगों ने बना दिए हैं। अब की बार इसको सेंटर मानकर, सामने वाले को सेंटर मानकर नहीं बना रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को सेंटर मानते हुए एक वन फोर सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ए को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, यहां पर थोड़ी सी अपने पास जगह बचेगी, उसको वो कर देगा शेडेड और कहेगा कि चलो इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए, तो चलो इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताओ मुझे कितना होगा, करने की कोशिश करो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो 10 12 15 20 कुछ दे देगा, मैं ए मानकर करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए कीजिए।
या मैंने लिखा स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये तो आया ही नहीं और ये वाला भाग दो बार आ गया। तो यानी जैसे आप बोल रहे हो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो ध्यान रखना नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आ जाएगा? क्योंकि आपने स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्किल का एरिया घटा दिया, तो ये दो बार घट गया। इसको बेचारे को दो बार क्यों ही घटा रहे हो आप? वो तो एक बार ही सबट्रैक्ट करना है। चलो करने की कोशिश करो, कैसे करोगे सोचो। जैसे जैसे सोचना शुरू करोगे वैसे वैसे धीरे 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 आपकी चीजें दिमाग में आनी शुरू होंगी। क्वेश्चन वहां पर कैसा भी आ सकता है। मैं 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा तो वो 11वां पूछ लेगा, 12 पढ़ाऊंगा तो वो नया पॉइंट कभी भी बना सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग चलना शुरू हो सभी लोगों का, कि सोचते कैसे हैं। हैप्पी, दो स्क्वायर का एरिया माइनस क्वार्टर क्वार्टर ना, ऐसे तो नहीं सोचेंगे भाई। दो गुना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया का, तो वो वहां पर तो ये तो आया ही नहीं। दो गुना अपने पास क्वार्टर सर्किल के एरिया में से, ये तो आया ही नहीं, और फिर आप उसको घटा भी रहे हो। बिल्कुल ऐसे नहीं सोच सकते विशाल। एरिया ऑफ स्क्वायर में से डबल एरिया ऑफ सेक्टर ना। तो आप देखिए, आइए मैं आपको बताता हूं। शीतल ने बिल्कुल सही सोचा है, एकदम ठीक है। आइए अब मैं आपके लिए बताता हूं। तो यहां पर आप लोग मुझे एक बात बताओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस, अगर रेड वाले की मैं बात करूं तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास है, कहीं भी मिलाओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी कितनी होनी है? वो अपने पास ए होनी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है, वो अपने पास सर्किल की रेडियस अगर ए है तो वो अपने पास ए ही होनी है। ये दूरी अपने पास ए कैसे आ गई और ये दूरी भी अपने पास ए कैसे आ गई? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ, ब्लू वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस, वो रेडियस तो हमेशा बराबर होती है। ए और ए कैसे बराबर आ गया? बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, समझाता रहता हूं। सर्किल की त्रिज्याएं तो हमेशा बराबर होंगी, तो रेड वाले के सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ वो ए होगी। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां से मैं फिर समझा देता हूं एक दो बच्चों को। याद रखिए, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती हैं। एक सर्किल अगर है, चाहे वो क्वार्टर सर्किल हो, चाहे ये अगर अपने पास ए है, तो अपने पास यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओ वो ए ही अपने पास होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी मिलाओगे ना, जहां मन करे वहां पर मिलाइए, वो रेडियस हमेशा बराबर होती है। ये बात आपको पता होनी जरूरी है। तो ये अपने पास यहां से रेड वाले की रेडियस कितनी है? ए। तो रेड वाले का सेंटर ये रहा, सर्कल रेड वाले का कहीं भी मिलाओगे तो वो हमेशा ए ही होना है। ब्लू वाले को कहीं भी मिलाओगे तो हमेशा ए ही होना है, क्योंकि ब्लू वाले की रेडियस ए है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? ये ए और ए, कुछ बच्चे दो तीन नहीं समझ पाए थे, उनको भी साथ लेते हैं। तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोगों को ये बात समझ में आनी शुरू हो गई है। तो बताओ ये क्या हम लोग, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होता है। ये 60 है तो इधर वाला कितना होगा? 30। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। उसके एरिया में से मुझे बताओ, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं मैं, एक तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और इसीलिए तो पहले ही पेज पर ये मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, जो कि कितना होगा? तो आप कहोगे सर √3/4 इंटू अपने पास ए स्क्वायर। एक तो ये माइनस कर दूं, ठीक है, और एक ये सेक्टर माइनस कर दूं मैं, ये रेड वाला पार्ट, ये सेक्टर माइनस कर दूं। इसीलिए अपने पास यहां पर ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन अगर जितने पॉइंट मैं स्क्वायर में आप लोगों को पढ़ाऊं, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं, पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम मुझे जरूर लगेगा, लेकिन स्क्वायर में जितने पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊं उसको आप लोग कर लेना। 99% चांसेस हैं उन्हीं में से कोई एक पॉइंट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर नया पॉइंट भी उसने पूछ लिया ना, तो आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, अगर इनको बेसिक से इतना पढ़ लिया तो।
ओनली पहला पॉइंट पढ़ा, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, परिमाप का फॉर्मूला ये होता है, डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है। ये पढ़कर एग्जाम में चले जाओगे तो फिर अपने पास वहां पर अच्छा क्वेश्चन पूछ ले तो मुश्किल है। लेकिन मैं 2 दिन तक स्क्वायर के अंदर ही रहूंगा, फिर आपको देखना खुद का आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ इसमें ऐसे ही हमें सोचना पड़ता है, आपका खुद का दिमाग चलेगा। तो शुरुआत में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें जरूर लगती हैं कि यार ये तो अरे अजीब है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर आपने स्क्वायर जबरदस्ती कर लिया तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होता है। अब आपको कुछ बच्चों को सेक्टर का एरिया लिखते ही अजीब लगेगा कि यार ये क्या लिख दिया, लेकिन इसको अगले क्वेश्चन में लिखूंगा, उससे अगले क्वेश्चन में लिखूंगा, तो धीरे धीरे आप उसके साथ फेमिलियर हो जाओगे। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास 360 डिग्री हो। आर का मान यहाँ पर ए है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 360। हमें कितने डिग्री का चाहिए, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का, 60 डिग्री का नहीं 30 डिग्री का। ये अपने पास 30 डिग्री का एरिया चाहिए, ये लो। और ऐसे मुझे बताओ क्या दो सेक्टर अपने पास हैं क्या, इस साइड अगर सेक्टर है तो उस साइड भी तो अपने पास है, और उस साइड भी अगर अपने पास है तो गुना किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये लीजिए ये अपने पास आ गया। इसीलिए तो मैंने पहली लाइन आपसे बोली थी कि इनको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये याद होंगे भी नहीं। अगर कोशिश करोगे 3 दिन में आप लोग सारी की सारी चीजें भूल जाओगे। तो याद करना आपको सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट, उसके अलावा इनको आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि अच्छा ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं 30 कैसे हुआ। स्क्वायर का पूरा कोण होता है 90 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोण होता है 60 डिग्री। तो 90 में से मैंने 60 घटा दिया, 90 में से 60 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ तीनों ये दोनों सेम ही है भाई। हाँ तो ऐसा तो यमी शुरुआत में होगा ही ना। पहले में ही अगर आप एकदम सही सोचना शुरू कर दोगे, अगर आपने पहली बार में सोचा और वही अगर सही हो गया, तो बताओ आप क्यों ही प्रैक्टिस करते, और क्यों ही आप 2200 रुपए देते। फिर तो आप खुद ही कर लेते सारी चीजें, और मेरा घर कैसे चलता। बताओ कैसे खर्चा पानी कैसे चलता। तो यही तो तरीका होता है ना कि आप यहाँ पर आए हो, अपने पास मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको जैसे जो चीजें गलत सोच रहे हो उसको मैं सिखाऊंगा, और फिर अपने पास यहाँ पर आप पेपर दोगे तो उसमें सारी चीजें आप सही सोचना शुरू कर दोगे। यही तो एक तरीका है। हैप्पी सिंह है बंगाल में आपने सरकार गिरा दी। हैप्पी सिंह इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ थैंक यू हैप्पी सिंह भाई, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन रियलिटी में सही अगर मैं बताऊं तो मेरा कोई योगदान नहीं है सरकार गिराने में या सरकार बनाने में। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठा हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। इसके बाद यहाँ से जाऊंगा ऑफलाइन सेंटर पर। ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर, उनको मैं पढ़ाऊंगा पूरे दिन। शाम को फिर से एक बैंकिंग की क्लास ले लूंगा, और यही मेरी दिनचर्या चल रही है। बाकी सरकार गिराने में बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। आईपीएल में भी मेरा कोई योगदान नहीं है, जहां वहां भी तो क्रिकेट गिर ही रही है दिन प्रतिदिन, क्रिकेट खत्म ही होती हुई जा रही है, उसमें भी मेरा कोई योगदान नहीं है भाई। कि पहली ओवर में 4 छक्के, 5 छक्के पहली ओवर में, पहली ही बॉल पर छक्का, है ना। तो उसमें भी मेरा क्रिकेट को भी गिराने में कोई योगदान मेरा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फिर समझाता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ से ध्यान रखना, ये अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया मुझे चाहिए था, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर के एरिया में से एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, और दो सेक्टर, ये रेड वाले पार्ट का सेक्टर पाई आई ए स्क्वायर, रेडियस भी ए है, साइड भी ए है, तो √3/4 a²। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तब होगा जब 360 हो। हमें कितने डिग्री का चाहिए, 30 का, और ऐसे दो हैं, एक ये रहा एक ये रहा, 2 से गुना कर दिया। बताओ ठीक है क्या।
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं 5 मिनट कम ही आपको पढ़ाता हूँ, आप इतना ही याद कर लेना। कल हम लोग थोड़ा सा और हैवी पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहना सब लोग। एक ही बात मैं बोलता हूँ, रेगुलर रहो, उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। एक पढ़ने का तरीका और होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, सबसे बढ़िया तरीका पढ़ने का, और वो ये है कि अपने पास आप क्या काम करो कि आप लोग किसी को पढ़ा दो। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे आपने ये चीजें मुझसे पढ़ी हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप लोग क्या करोगे, जाकर किसी को भी ये पढ़ा दीजिए। सर हमसे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो आप लोग किसी मच्छर को पकड़ लो और सामने बिठा लो। सर वो तो उड़ जाता है, मार लो उसको, मार दो, वैसे भी किसी को काटेगा, इससे अच्छा उसको मार दो और सामने पड़े पड़े को पढ़ा डालो, उसका दिमाग फोड़ दो मैथ्स पढ़ा पढ़ा के। आपको लगता है ना सर मैथ मच्छर मारना ठीक नहीं, हत्या करना बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, तो आप सामने पानी का गिलास रख लो, उसको पढ़ा दो, दीवार को पढ़ा दो, पेन को पकड़ के पढ़ा दो। ये बात ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने इन चीजों को किसी को पढ़ा दिया, पानी के गिलास को भी, सर हमसे तो कोई पढ़ता ही नहीं है, उठकर भाग जाता है, बच्चे को एक को पकड़ा था, वो 3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा, मोहल्ले में ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। तो ध्यान रखना, पानी के गिलास को पकड़िए, कोई बच्चा अगर आपसे नहीं पढ़ता है तो उसको पढ़ा डालिए, और ये जो पॉइंट मैंने बताए जैसे आप उसको पढ़ाओगे ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 15 मिनट पढ़ा दिया करो, देखना कितने आपके सही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। रेगुलर रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, उसके बाद मैथ सिखाने का काम मेरा है। मैं 100% मैथ सिखा दूंगा, इतना मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और तुरंत बाद किसी को पढ़ा दिया करो। ये दो चीजें आप लोग कर लो, फिर सारी चीजें आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 7 बजे का मतलब 7 बजे मेरी क्लास फिक्स शुरू हो जाएगी। 7 बजे या 7 बजकर 1 मिनट पर या 2 मिनट तक तो शुरू हो ही जाती है, तो आप कुछ बच्चे 7 बज के 5 मिनट पर आते हैं, फिर वो डिस्टर्ब करते हैं। टाइमिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। थैंक यू।